हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास की ये ट्राई दीज चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। और ये जो ट्राई दीज है ये पेज नंबर 257 के ऊपर है। दिस वन, यहाँ कोई जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है जो कि हम समझेंगे कि अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में 0 बचता है, यानी कि वो इवन नंबर होगा तभी ऐसा होगा ना, पूरी तरह से डिवाइड होगा। 2 से अगर डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा। और उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें 4 एक इवन नंबर है जो कि पूरी तरह से डिविजिबल है 2 से, इसका रिमाइंडर बचेगा 0, राइट, डिवाइड करने के बाद। और अगर कोई ओड नंबर ले रहे हैं तो हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 2 2 जार 4, 5 - 4 1 बचा है। ऐसे कोई भी ओड नंबर लेंगे तो बचेगा 1 और इवन नंबर लेंगे तो बचेगा 0। जैसे 4 को डिवाइड करें हम 2 से, 2 2 जार 4, नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 0 बचा हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ ही हमें समझा रखी है कि अगर इफ़ द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। अगर कोई नंबर हम डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर 1 बचता हो तो बताओ उस नंबर का, जो यहाँ पे हमने n मान रखा है, उस नंबर का वंस डिजिट क्या होगा। चाहे वो कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, 4 डिजिट 5 डिजिट, लेकिन वंस डिजिट क्या होगी। तो वो होगी ये, कोई ना कोई तो ओड होगी ना, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या फिर 9। तो ये एक तरीके की क्या होगी, इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। अगर ये हिंट ना दे रखा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यही लिख देंगे, n इज ओड सो इट्स वंस डिजिट इज ओड, देयरफॉर द वंस डिजिट मस्ट बी दिस। या तो 1 होगी या 3 या 5 या 7 या फिर 9। इसी तरीके से ये सेकंड इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई रिमाइंडर ना बचे तो इफ़ द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आए तो व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। तो बताइए कि जो भी n नंबर लिया है, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 3 या फिर कितनी भी डिजिट्स का हो, उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो यहाँ कोई हिंट नहीं मिला हुआ, तो ये होगा कोई इवन नंबर ही ऑब्वियसली। तो क्या होगा इसका आंसर, इसके लिए होगा इफ़ n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, यानी कि 0 रिमाइंडर, इट्स मीन वंस डिजिट of n is 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई एक डिजिट होगी। तो ये थी वो बात। अब वो नंबर आपका 3 4 5 नहीं होगा, इसके लास्ट में या तो 0 लग जाएगा, वंस डिजिट 0 होगा, या फिर 2 या फिर 4, तभी कोई भी नंबर रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। क्लियर हुआ। ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वंस डिजिट जो है वो ये वाले ही होंगे, इनमें से कोई एक होगा। क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। तो ये हम इसमें आंसर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सॉल्यूशन करते हैं अभी हम। सपोज दैट डिवीजन n डिवाइडेड बाय 5
leaves a remainder of 4 and the division n divided by 2 leaves a remainder of 1. What must be the ones digit of n? अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें 5 से तो वो रिमाइंडर छोड़ता है 4, और अगर हम उसी ही नंबर को जो कि हमने यहाँ इस्तेमाल किया है उसको 2 से डिवाइड करें तो वो छोड़ता है रिमाइंडर 1। क्लियर हुआ? तो व्हाट मस्ट बी, अब हमें बताना है कि वो उस जो नंबर का जो हमने यहाँ n माना हुआ है उसका वंस डिजिट क्या होगा। डन। तो इसके केस में आपको पता है कि कोई नंबर, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन इट्स वंस डिजिट इज आइदर 0 और 5, तभी वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब रिमाइंडर वो 4 छोड़ रहा है, 4 रिमाइंडर 4 n वंस डिजिट मस्ट बी आइदर 0 + 4 यानी कि 4 होगा, और 5 + 4 = 9 होगा, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड होने के बाद 0 के अंदर हम क्या करेंगे, 0 + 4 करेंगे तो वो 4 होगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले इसमें 24, तो 24 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 4। 34 ले लें, 104 ले लें, ऐसे कोई नंबर ले लें, तो उसका वंस डिजिट जो है वो 4 रिमाइंडर छोड़ने के लिए या तो 4 होगा या फिर 5 + 4 9 होगा। जैसे कि या तो वो 29 हो या 39 हो। अब आप डिवाइड करके देखेंगे 29 को 5 से तो आपको मिलेगा 4 रिमाइंडर। सिमिलरली इसके केस में अगर हम ऐसे ही लें, कोई भी नंबर ऐसे आ सकता है जिसके लास्ट में 9 होगा। तो क्लियर हुआ? पूरी तरह डिविजिबल होने के लिए या तो 0 हो या 5 हो। अब रिमाइंडर अगर 4 छोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरी तरह डिविजिबल होने के बाद भी उसके अंदर 4 शेष बचता है। 4 जो वैल्यू है वो ज़्यादा है उसके अंदर, तो इसलिए हम उसके अंदर 4 प्लस कर देते हैं। 0 में 4 प्लस किया तो 4 आया, तो पूरी तरह डिवाइड होने वाला था 20, उसमें हमने 4 प्लस कर दिया तो वो 24 बन गया। इसी तरीके से 5, लास्ट में 5 होना चाहिए, यानी कि उसमें 4 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 4 फालतू है, उसमें 4 वैल्यू फालतू है, तो 5 वाले में हमने 4 प्लस कर दिया। 5 + 4 9, तो वो 29 हो सकता है, 39 हो सकता है, 109 हो सकता है, तो कोई भी ऐसा नंबर होगा। ठीक है। अब n इज ऑल्सो, अब क्या है, रिमाइंडर ऑफ 1 का रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, लीविंग 1 आफ्टर डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करने के बाद वो 1 छोड़ रहा है, इसका मतलब उसके लास्ट के अंदर क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है ना, 1 छोड़ रहा है, इसका मतलब वो एक ओड नंबर होगा। सो n मस्ट बी ओड, n ओड होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो 4 है, अगर उसके वंस डिजिट 4 होता है तब तो वो इवन नंबर हो गया, तो ये नेगलेक्ट करेंगे। सो n मस्ट बी
with ones digit 9 and 4 digit is neglected। जो ये 4 डिजिट वाला है जो हमने इससे निकाला था 5 से, ये नेगलेक्ट किया जाएगा, 9 वाला होना चाहिए, उसके लास्ट में 9 होगा, जो कि 5 वाले को भी पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है और 2 वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशनें मिली थी कि 5 से अगर डिजिट ऑफ एन, सो वंस डिजिट मस्ट बी 9। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये समझाया है ऐसे। अब मार्क्स के हिसाब से आप उसको छोटा या बड़ा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो ये ट्राई दीज होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ, दिस वन। बाय।